सभी गाइए। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय निताई बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नाम संकीर्तन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो आप सबका स्वागत है आज इस 2026 के प्रथम दिवस में। आज यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं, तो हम सभी का आप सबका स्वागत है। आपको सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले ऐसे हाथ जोड़िए और मेरे पीछे दोहराइए। सभी से प्रार्थना है, हाथ जोड़िए मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं नव वर्ष की इस सुंदर अवसर को मनाने के लिए और साथ ही इस नव वर्ष की शुभ शुरुआत करने के लिए, है ना, इसका वेलकम करने के लिए। इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग इसी पर ही चर्चा करते हैं कि व्हाट इज न्यू ईयर या व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग हैप्पी न्यू ईयर। यस, हम लोग जगह जगह देखते हैं कि 31 दिसंबर की रात्रि को लोग
है ना, पार्टीज करते हैं, मॉल्स में जाते हैं, पार्टीज करते हैं, और भक्त लोग भी मॉल्स में जाते हैं। तो भक्तों का जो मॉल होता है वो क्या होता है, उनके सेंटर्स होते हैं, मंदिर होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर जाते हैं। भक्त लोग भी इकट्ठे होते हैं और बाकी लोग भी इकट्ठे होते हैं जा कर के, और कम से कम एक ही काम करते हैं, है ना, एक सेलिब्रेशन करते हैं, है ना। बट द सेलिब्रेशन इज डिफरेंट, है ना। फॉर द डिवोटीज द सेलिब्रेशन इज डिफरेंट एंड फॉर द नॉन डिवोटीज सेलिब्रेशन इज डिफरेंट। सो डिफरेंस क्या है, डिवोटीज जो है वो क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं, है ना, प्रसाद बांटते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। फॉर व्हाट, फॉर या फॉर हूम, है ना, टू एनहेंस आवरसेल्फ, अपने आप को ग्रो करने के लिए, किसमें, भक्ति में, और साथ साथ में कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और जो नॉन डिवोटीज जिसको बोलते हैं कि वो मटेरियलिस्टिक पर्सन, वो लोग मॉल्स में जाते हैं, और मॉल्स में जाकर के क्या करते हैं, मॉल्स में जाते हैं वो पार्टीज करते हैं, है ना, और डिस्को डांस करते हैं फॉर देयर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन। सो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए वो इस प्रकार से करते हैं। सो अब इम्पोर्टेंट है कि इस नव वर्ष की शुरुआत, है ना, कैसे की जाए। यस, तो इस नव वर्ष की शुरुआत में हम देखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग जब न्यू ईयर का स्वागत करते हैं तो ये सोचते हैं कि ये नया वर्ष आया है, तो हमारे मन में बड़ी इच्छाएं होती हैं। हो सकता है नया वर्ष जब हम रात को सोएंगे और सुबह उठ के देखेंगे कि नया वर्ष आ गया है, तो शायद कुछ बदला बदला नजर आएगा हमारे जीवन में। क्या होगा कि पेड़ों पर है वो हरे पत्तों की जगह लाल पत्ते होंगे या पीले पत्ते होंगे। यस, सूरज पश्चिम से उगता होगा। यस, तो कुछ, है ना, हम ऐसा सोचते होंगे, हो सकता है, पर होपफुली ऐसा होता ही नहीं है। नया वर्ष कितने सारे डिजिट्स चेंज होते हैं, सिर्फ जैसे 2025 के बजाय 2026 सिर्फ 5 के बजाय 6 जुड़ा है, पर हम देख रहे हैं कि दिन तो वैसा ही है, 24 घंटे वैसे ही हैं, गाड़ियां वैसे ही हैं, दिल्ली वैसे ही है, और ठंड भी वैसे ही है ना। तो उतना सब हो रहा है, फिर क्या नया है। तो वैसे नया कुछ भी ना हो, परंतु एक चीज नया है जो कि सेलिब्रेशन का कारण है। वो क्या है, नया उत्साह, है ना। जैसे लोग बोलते हैं कि, है ना, कि पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए रहता है, गाने वाले को गाने का बहाना चाहिए रहता है। उसी प्रकार से जो मनुष्य है, मनुष्य जो है वो एक उत्सव प्रिय प्राणी है, इसीलिए इसे उत्सव करने का बहाना चाहिए होता है। यस, सो हम लोग ऐसे देखते हैं कि हमारा जो इवन सनातनी है नव वर्ष है वो चैत्र प्रतिपदा को, शुक्ल प्रतिपदा को प्रारंभ होता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसे भी मनाते हैं, क्योंकि एटलीस्ट हम लोग जब गैदर होते हैं, है ना, और स्पिरिचुअल पार्टीज करते हैं, तो उसमें जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, है ना, पुराने लोग नए लोगों से मिलते हैं, और या फिर और एकदम नए नए लोग जब कृष्ण से जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो उनको पता चलता है कि स्पिरिचुअल पार्टीज और जो मेटेरियलिस्टिक पार्टी उसमें अंतर क्या होता है। आध्यात्मिक जगत में भी पार्टीज होती हैं, भगवान कृष्ण अपनी गोपियों के साथ पार्टी करते हैं, ब्रज में पार्टी होती है, नंदगांव में पार्टी होती है, हर जगह लोग धूमधाम से इस नव वर्ष का स्वागत करते हैं। ठीक है, एटलीस्ट डिजिट तो चेंज हुआ, एटलीस्ट कुछ तो नया हुआ। तो इसीलिए जब ये नया उमंग और नई उत्साह है, तो इस उत्साह में हमें नया करना क्या है, तो अपने जीवन में एक नई शुरुआत करनी है। वो नई शुरुआत क्या? यस, तो शास्त्र बोलते हैं हम ये ना सोचें कि 2025 ने हमारे लिए किया क्या है, 2025 ने हमारे लिए क्या क्या है, हम ये सोचें कि 2025 से हमने सीखा क्या है, हम क्या सीखे हैं 2025 की घटनाओं से जो कि हमारे जीवन में घटी हैं। और 2026 अब प्रारंभ हुआ है, इसलिए अब हम ये देखें कि जो हमने सीखा है उसे अप्लाई करें अपने जीवन में। यस, तो शास्त्र बोलते हैं, भगवान भगवद गीता में एक श्लोक बोलते हैं, नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वतमप्यस्य धर्मस्य
त्रायते महतो भयात्। तो बोलते हैं कि शुरुआत करने के लिए मात्र कुछ करना नहीं है ना। शुरुआत करने के लिए केवल हमें आना है और जुड़ना है, बस। केवल आने से ही जैसे कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से शुरुआत हो जाती है। तो भक्ति की शुरुआत या फिर कुछ जैसे हमारे जीवन में कुछ नया करना है, तो भक्ति में जीवन की शुरुआत करने के लिए बस इतना सा चाहिए कि आपको किसी एक भक्त से मिलना है, और जैसे ही एक भक्त ने आपको हरे कृष्णा बोला और आपने उसको रिप्लाई में हरे कृष्णा दिया, है ना, तुरंत उसी समय आपके भक्ति में जीवन की शुरुआत हो गई। तो ये जो शुरुआत है, ये शुरुआत क्या है? जैसे ही किसी व्यक्ति का भक्ति में जीवन शुरुआत होता है, तो शास्त्र बोलते हैं अब क्या होता है, अब उसका जितना भी जन्मों से जो जन्म और मृत्यु का जो चक्र चल रहा था, ठीक है ना, वो अब वहीं पर स्टॉप हो जाता है। अब स्टॉप हो जाता है, तो स्टॉप होने पर होता क्या है? जैसे ही जन्म मृत्यु का चक्कर बंद हो जाता है, तो वो अब जो है वो कृष्ण का भक्त बन गया। कृष्ण के भक्त बनने पर अब उसका जीवन का जितना भी जो कंट्रोल है वो भगवान कृष्ण के कंट्रोल में आ जाता है। अब है ना, धीरे धीरे करके वो एक बार हरे कृष्ण बोला, फिर धीरे धीरे बोलने लगता है। जैसे वो अपने आप को एनहेंस करता है, थोड़ा सा और प्रयास करता है, तो क्या होता है उसके जीवन में, जैसी भक्ति और थोड़ी ग्रो होती है, तो ग्रो होने पर क्या होता है, शास्त्र बोलते हैं अब जैसे ही जीवन में भक्ति का शुरुआत हुआ, जन्म मृत्यु का चक्र बंद हुआ, तो क्या होता है ना, भगवान का चक्र शुरू होता है, और एक ना एक दिन वो भक्त जो है अच्छा भक्त बन करके भगवान के धाम वापस चला जाता है और इस जीवन जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए शुरुआत यहीं से कर सकते हैं, है ना। भले ही 2026 का ये पहला दिन है, लेकिन इस पहले दिन से, इस प्रथम दिन से ही हम लोग ये शुरुआत करें कि अब इस 2026 में हमें, जैसे जिसको बोलते हैं कि रेजोल्यूशन, हम इस 2026 में क्या रेजोल्यूशन लेंगे, है ना, और कैसे अपने इस नव जीवन की, इस भक्ति में नव जीवन की शुरुआत करेंगे। तो शास्त्र बोलते हैं कि कोई बोलते हैं कि इस पथ की नेहा अभिक्रम नाशोस्ति, इस अभिक्रम में अगर कोई व्यक्ति इस अभिक्रम में थोड़ा सा प्रयास भी करता है, तो उस अभिक्रम के प्रयास करने पर ना तो कोई हानि होती है, किसी तरह की कोई हानि नहीं है, कोई लॉस नहीं है, और ना ही किसी चीज का क्षय है, ना ही आपसे कुछ छीन लिया जाएगा। बल्कि क्या होगा पता है, संसार के महान भय से रक्षा हो जाएगी। यस। सो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी को, हर किसी को एक भय है कि जो हमारे पास है शायद वो कहीं ना कहीं छीन ना जाए। यस। हर किसी को ये डर भी है, और तो और किस चीज का डर ना भी हो, कम से कम इस चीज का डर है कि कहीं ना कहीं हमारी मृत्यु हो जाएगी। यस। और मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा हमारा, या जिसका भी हमारा परिवार का क्या होगा, वो भी लोग सोचते हैं। तो इसीलिए हर कोई व्यक्ति एक भय से, है ना, ग्रसित है। तो शास्त्र बोलते हैं अगर हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, तो वो जो महान भय है, वो जो बड़ा सा डर है हमारे जीवन में, उस डर से हमारी रक्षा हो जाती है, हमें डर नहीं रहता, है ना। शास्त्र में वर्णन आता है ध्रुव महाराज का, है ना। ध्रुव महाराज छोटे से बच्चे थे, 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने भगवान की भक्ति किया, स्टार्ट किया भगवान का नाम लेने से, और 6 महीने दृढ़तापूर्वक भक्ति की। उस दृढ़तापूर्वक भक्ति करने से भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के उनको वरदान दिया, ठीक है। और वो उस वरदान के कारण देखिए जब मृत्यु आई, तो ध्रुव महाराज उस मृत्यु के सिर पर पैर रख करके भगवत धाम गए। तो भगवान की भक्ति करने का, भगवान की भक्ति करने का ये बहुत, है ना, बहुत महिमा है। और है ना, मैं बताता हूँ आपको, एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ, जस्ट सिंपल एक गांव की घटना सुनाता हूँ, ठीक है ना। बताते हैं कि एक गांव में घर था, एक परिवार था। तो उस परिवार में
जो परिवार के सारे मेंबर्स डिवोटीज थे, भक्त थे, पर परिवार का मुख्य व्यक्ति जो प्रभु जी वो डिवोटी नहीं थे और भक्ति करने के पक्ष में भी नहीं थे। बोले नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। तो सब लोग भक्ति करने के लिए जाते, लोग सेंटर्स में जाते, भजन करते। तो इस प्रकार से एक बार जो है वहाँ पर गांव में एक भागवत कथा हुई। उस भागवत कथा के दौरान है ना, एक महाराज आए, स्वामी जी आए। तो परिवार के लोगों ने उन्हें जाके प्रार्थना की कि प्रभु जी, हम तो भक्ति करते हैं, लेकिन हमारे जो घर के मुख्य व्यक्ति हैं वो हमें करने नहीं देते, आने जाने से रोकते हैं, हम क्या करें। तो उन्होंने बताया काम करें, उन्हें हमारे पास लेकर के आए, हम उन्हें समझा देंगे, हो सकता मान ले। तो तब जो है उनके पास गए, उन्होंने कहा कि देखिए, आप मेरे साथ 2 दिन रहिए, उसके बाद आपको जो करना हो करिएगा। मैं आपको, उन्होंने कहा ठीक है, हमारी एक शर्त है, आप ना तो हमें रोकना ना टोकना। अरे ठीक है जी, नहीं रोकेंगे, नहीं टोकेंगे। तो अब जो है क्या हुआ, वो 2 दिन उनके साथ रहा। तो वो जो स्वामी जी जो है, महाराज जो है, वो उनको एक जंगल में घुमाने के लिए लेकर गए, वन में, बाग में लेकर के गए। तो वहाँ पर जो है वो जो है वन में गए। तो उन्होंने बोला देखो, मैं आपको रोकूंगा टोकूंगा नहीं, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। बोले क्या? बोले मेरे एक बार कहने से आप हरे कृष्ण बोल दीजिए। बोले क्यों? बोले आपने तो कहा था कुछ नहीं कहोगे। बोले हाँ, मैं कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ एक बार बोल दो। बोले एक बार बोलने से मुझे क्या लाभ होगा? तो स्वामी जी बोलते हैं, बोले देखिए, अगर लाभ की बात करते हो तो मैंने तो आपको कभी नहीं पूछा कि आप है ना ये जो मदिरा पान करते हो या ये जो इधर उधर भी काम करते हो, मैंने तो इसके बारे में पूछा ही नहीं कभी कि उसको करने से क्या होगा। इसलिए बिना पूछे ही बस बोल दो। उन्होंने कहा ठीक है, बोल दो। बोले हाँ। बोले एक ही बार बोलूँगा। यस। तो उन्होंने बोला, बोलिए हरे कृष्णा। आप भी बोलिए हरे कृष्णा। यस। इस प्रकार से उन्होंने बोल दिया। बोले बस हो गया, इट इज ओके। अब आपको करना क्या है? बोले हाँ। बोले जैसे ही आपकी मृत्यु हो, आप क्या करना, जब आप को यमलोक में लेकर के जाएं और वहाँ जाकर के आपसे पूछें और आपका यानी आपका कुछ जैसे लेखा जोखा करेंगे, उन लोगों से बोलना, मेरी बात याद रखना कि एक बार मैंने हरे कृष्ण बोला था प्रभु जी के कहने पर, उसका फल क्या है। बोले ठीक है। तो समय हो गया, कुछ साल बीत गए, उनकी मृत्यु हो गई। उनको यमलोक लेकर के गए, धर्मराज के पास लेकर के चले गए। वहाँ जाकर के गए तो वहाँ जाकर के उनका यमराज में, यमलोक में 2 व्यक्ति रहते हैं, क्या ना, चित्रगुप्त, मतलब 2 व्यक्ति रहते हैं। तो एक व्यक्ति गुप्त रूप से चित्र खींचता रहता है, एक व्यक्ति लिखता रहता है, ठीक है। तो वो लोग जो है पूरा हिसाब लेकर के बैठे थे। तो उन्होंने बोला प्रभु जी, इनका रजिस्टर पूरा लाल है, इसमें कोई हरी लाइन है ही नहीं। अच्छा ठीक है। तो उनको जब दिखाया, उनको बोला देखिए आपको तो घोर नरक में जाना पड़ेगा। बोले ठीक है। तब उनको याद आई, बोले एक बार प्रभु जी ने मुझे कहा था, एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोला था, हरे कृष्ण बोला था, बस उसका फल पूछ लेता हूँ। तो उनसे पूछा, बोले देखिए कहीं ना कहीं जरूर एक हरी बिंदी होगी। बोले वो तो हमें दिख नहीं रही, छोटा होगा। बोले क्या चाहिए? बोले मेरा क्वेश्चन है। बोले हाँ। बोले एक बार मुझे जबरदस्ती एक प्रभु जी ने कहा था हरे कृष्ण बोल दो। बोले हाँ हाँ। बोले मैं आई वॉन्ट टू नो दैट उसका फल क्या है। बोले एक बार हरे कृष्ण बोलने का फल? हाँ। बोले ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, चलो यमराज के पास चलते हैं। तो यमराज के पास गए। बोले देखिए ये हमसे कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप तो इतना इतना जप करते हो, इतना इतना भगवान का भजन करते हो, भगवान के भजन में लीन रहते हो, ये पूछ रहे हैं केवल एक बार हरे कृष्ण बोलने का फल क्या है। तो यमराज बोले अच्छा, ऐसा कैलकुलेशन तो कभी मैंने किया ही नहीं, हम तो कभी कलेक्ट करके तो ऐसे जब करते नहीं कि इतना फल होगा इसका, इतना फल होगा इसका, आई डोंट नो अबाउट दिस। ओके, गो टू हायर अथॉरिटी।
तो हायर अथॉरिटी के पास जाते हैं, ऐसे ही इंद्र के पास जाते हैं। और इंद्र के पास पता नहीं चलता, सारे देवी देवता मिल करके उसको लेकर के जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हमें पता नहीं। शिव जी के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि देखो हमें भी पता नहीं, हम तो करोड़ों करोड़ों वर्ष समाधि में रहते हैं, पर मुझे पता नहीं है कि एक बार हरे कृष्ण बोलने से होता क्या एक्चुअली। ठीक है, और अच्छा ही काम करते हैं, जिसका नाम है कृष्ण के पास, उन्हीं के पास ले चलते हैं। तो गोलोक ले जाते हैं उनको, और श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के पास ले जाते हैं। बोलते हैं प्रभु जी ये एक डिवोटी है और इसने एक बार हरे कृष्ण बोला था, सिर्फ एक बार, क्या फल है। सो भगवान बोले देखिए मैं आपको बताता हूँ फल क्या है। तो क्या बोले, देखिए एक बार इसने हरे कृष्ण बोला था और इसने आपसे प्रश्न किया कि एक बार बोलने का फल क्या है। हाँ बताइए। बोले मैं बताता हूँ, एक बार बोलने का फल ये है कि ये जितने भी सारे देवी देवता, इवन ब्रह्मा जी और विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव जी, आप सब सारे देवताओं के सहित इसको हमारे इस लोक में लेकर के आए हो। अब ये जो है यहीं पर रहेगा, ये वापस नहीं जाएगा, ये इसका फल है। ये यहाँ से वापस नहीं जाएगा, इसको यहीं रहने दो, आप सब जाइए। दैट इज द रिजल्ट टू स्पीक ओनली वन टाइम इवन हरे कृष्णा। तो भगवान ने उसको वही रख लेते हैं, अपने गोलोक धाम में निवास रहते हैं। उसका जन्म मृत्यु का चक्कर छूट जाता है, सब नरक नरक का सब खत्म है ना। तो इसको बोलते हैं एक बार हरे कृष्ण बोलना। और इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है। तो वो दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है? दूसरा पर्सपेक्टिव है कि थोड़ा सा साधु का, जिसको बोलते हैं कि भक्तों का संग कर लेना। कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी भक्तों का संग कर लेता है तो उसके लिए उसकी जो है वो इस प्रकार से उत्तम गति हो जाती है, इस प्रकार से उसको भगवान की कृपा मिल जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और है ना, सब लोग अपने अपने घरों से अपना अपना समय निकाल करके आए हैं और भगवान की कथा सुनने के लिए, कीर्तन सुनने के लिए, और साथ ही साथ इस नववर्ष की है ना इस संध्या को मनाने के लिए आए हैं। तो यहाँ से अपने जीवन की शुरुआत करें। तो शुरुआत करने के लिए करना क्या होगा? बोले सबसे पहले करना होगा भक्तों का संग। हम लोग भक्तों का संग करें। ठीक है, संग, भक्तों का संग का मतलब होता है जहाँ पर भक्त लोग मिल करके कीर्तन करते हों, मिल करके कथा करते हों, उस स्थान पर जाएं, उनके साथ जाकर के बैठें, उनसे कीर्तन करना सीखें, उनके उस कीर्तन में भाग लें, पार्टिसिपेट करें। ठीक है, फिर भक्त लोग जैसा करते हो, जैसा कहते हो, उनकी बात को सुने, उनकी बात को फॉलो करें, ताकि हमारे में भी उसको भक्ति उसमें जागृत हो। शास्त्र बोलते हैं हर कोई व्यक्ति भक्त है, लेकिन वो भक्ति जो है वो सोई हुई है। उसको जगाने के लिए आवश्यक है कोई भक्त कृपा करे। यस, भगवान की जो भक्ति है उसको देने का अधिकार मात्र भक्तों के पास है, इवन भगवान के पास भी नहीं है। भगवान अपने भक्तों के पास भेजते हैं डिवोटीज को, जाओ जाकर के भक्ति सीखो, फिर मेरे पास आना। यस, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम भक्तों का संग करें और वहाँ पर बैठ कर के उनके साथ पास जाकर के भक्ति को सीखें और फिर जो है अपने जीवन को कृतार्थ करें। उसके साथ साथ ठीक है ना, भगवान का नाम लेना शुरू करें। हम तो इंसिस्ट करेंगे कि आप सबको कि आज से शुरुआत करें एक माला जप करना। ठीक है, मैं आज ही मॉर्निंग में एक जगह लेक्चर देने गया था। ऑफकोर्स हम लोग यूथ क्लास करते हैं, तो वहाँ पर लेक्चर दिया था। तो वहाँ पर सबसे पहले बोला, खास करके लोग सर्दियों में है ना देर से उठते हैं, है ना, तो हम लोग आज रेजोल्यूशन बोला कि इस न्यू ईयर पे व्हाट इज द न्यू रेजोल्यूशन ऑफ दिस न्यू ईयर। तो सबसे पहले डिवोटीज को बोला, ओके टेक दिस रेजोल्यूशन, टेक दिस वॉव, है ना, टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर सनराइज। यस, सुबह सूर्य उदय होने से पूर्व हम जगेंगे, एटलीस्ट ये है ना ये रेजोल्यूशन ले, लेट्स सी। तो जो भी है, कम से कम हम लोग वीक में एक बार भक्तों के पास जाएं। तो हमारा यहाँ पे एक सेंटर भी है, इस क्या स्कूल है, अयोध्याम करके एक सेंटर है, और टाइनी रूट स्कूल के पास, यस टाइनी रूट स्कूल के पास सेंटर है। उसका एड्रेस यहाँ पे हमारे सप्राजी प्रभु हैं, ये गौरकिशोर प्रभु जी हैं, आपको बता देंगे।
तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग वहाँ पे भी जाएं और अपने भक्ति में जीवन की शुरुआत करें, भगवान से जुड़ें, भक्तों से जुड़ें। देखिए भगवान ने भगवद गीता में 18 चैप्टर बोले हैं, उन 18 चैप्टरों में से 18 चैप्टर में हर किसी चैप्टर के नाम के आगे एक शब्द लिखा है, उसका नाम है योग। भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग, है ना, कर्म संन्यास योग, वटेवर। तो सारे जितने भी अध्याय हैं उनके आगे योग जुड़ा है। तो भगवान बोलते हैं तस्मात् योगस्य युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। कर्मों की कुशलता ही योग है। उस कर्मों की कुशलता है क्या? कर्मों की कुशलता है कि अपने कर्मों को कृष्ण की सेवा में लगाएं, कृष्ण भावनामृत कर्म करें, वही कर्मों की कुशलता है। जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति जिस लक्ष्य के लिए हमको प्रयास करना है। वो लक्ष्य क्या है? भगवत धाम जाना। इसीलिए भगवत धाम जाने के लिए, है ना, भगवत धाम जाने के लिए हमें प्रयास करना है। हमें अपनी लाइफ के गोल को क्लियर करना है कि व्हाट इज द गोल ऑफ माय लाइफ। हम इस संसार में आए क्यों हैं? जैसे अपने आप से कुछ प्रश्न पूछ के देखिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कहाँ जाना है। जब हम ये प्रश्न पूछते हैं अपने आप से तो हमें पता चलता है कि भैया, तब हम इस प्रश्न के उत्तर ढूंढते हैं। जो कोई व्यक्ति इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है तो वो क्षण होता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तब इस क्षण को बोलते हैं ब्रह्म की जिज्ञासा का क्षण। और जब इस जिज्ञासा का अंत वहां पर होता है जब हमें इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। इन प्रश्नों के उत्तर है श्रीमद् भगवद गीता में, भगवान ने स्वयं कहा है। कैसे? तो भगवान के श्रीमुख से इस भगवद गीता का जो है आपको उपदेश हुआ है अर्जुन को। इसी भगवद गीता के उपदेश में हमारे जीवन के समस्त प्रश्नों के उत्तर हैं। हमारे जीवन की समस्त परिस्थितियाँ, हमारे जीवन के समस्त प्रश्न, हमारे जीवन की जितने भी, है ना, समस्याएं हैं, उन सब का भगवान ने इसी उपदेश के माध्यम से निदान भी किया है, समाधान भी किया है। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब लोग हमारे उस आयोर धाम सेंटर में आए, जुड़े। वहाँ पर क्लासेस होती हैं, ठीक है। मे बी गौरकिशोर प्रभु कैन कम एंड एलोबरेट दैट एंड व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ द क्लासेस एंड व्हाट इज द प्रोग्राम हैपनिंग ओवर देयर। यस, हरे कृष्णा। तो जैसा आपने अभी सुना भगवान के विषय में और आपने अभी देखा, तो आप देख पाए होंगे कि हमको बहुत ही आनंद आ रहा है और एंजाइटी लाइफ में नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ पे क्या होता है, एंजाइटी और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो नहीं रहती। तो आपको जो यहाँ के लोग हैं स्पेशली उनसे रिक्वेस्ट है कि नंदा हॉस्पिटल के पास में हमारा एक केंद्र है जो इस्कॉन का ही केंद्र है। तो वहाँ पे प्रत्येक शनिवार को वहाँ पे भगवद गीता भागवतम पे क्लासेस होती हैं और विशेष सेमिनार होते हैं जो आपकी लाइफ को चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे और आपके अंदर बदलाव भी आएगा। तो इतने पूरे विश्व में इस्कॉन का प्रचार हो रहा है और पूरे विश्व में लोग भक्त बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ है जो डेफिनेटली हर किसी को चाहिए। वो क्या है? आनंद। तो वहाँ पे आनंद मिलता है। आप यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे व्यवस्था है, आप देख रहे हैं, बहुत आराम से बैठ के आप भगवान का नाम श्रवण कर पा रहे हैं, बहुत सुंदर दर्शन कर पा रहे हैं ठाकुर जी का। तो ये सब भक्त लोग करते हैं किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। लेकिन वो किस माध्यम से होता है? जब भक्त लोग आते हैं और उसको आके भगवान का श्रृंगार देखते हैं तो उससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो ये माध्यम है भगवान से जुड़ने का। तो आप सभी से अनुरोध है आप वहाँ पे आए और आफ्टर प्रोग्राम आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं इस विषय में। तो मैं आपको डिटेल में इस विषय में बताऊंगा, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। कार्ड भी देंगे, आप वहाँ पे आए और उसमें आप पार्टिसिपेट करें तो आपको बहुत आनंद आएगा। या आप दिल्ली के अगर दूर किसी एरिया में आए तो आप वहाँ पर संपर्क ले सकते हैं। सो ये जो गौरकिशोर बोल रहे हैं ये वो सेंटर के इंचार्ज हैं। तो इन सेंटर की जितनी भी जो सेवाएं होती हैं वो ये देखते हैं। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है और विशेष रूप से जो आपने ये आयोजन किया है ये बड़ा ही शुभ है, इसका उद्देश्य भी शुभ है। आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए और यहाँ पर भगवान के इस कीर्तन को आयोजित किया और इस प्रकार से भगवान की कथा सुनने के लिए आप लोग बैठे हैं। ये आयोजन परम शुभ है और इसका जो जिसको बोलते हैं फल होगा, ऑफकोर्स फल होना चाहिए, वो भी परम शुभ होना चाहिए। हमारी इच्छा है ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते रहें ताकि हम सबको अवसर मिले। बिकॉज द नेम ऑफ द सोसाइटी इज इस्कॉन,
ISKCON मीन्स इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इट मीन्स ये ऐसा नहीं किसी एक देश की संस्था है, किसी एक राज्य की, किसी स्टेट की, नो, एंड दिस इज द सोसाइटी फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये इंटरनेशनल सोसाइटी है। क्या करने के लिए? कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना को फैलाने के लिए। हम चाहते हैं कि इस कृष्ण भावना का प्रचार हर घर, हर गली, हर गांव, है ना, हर जगह पर हो। तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि जगह जगह जा करके इसका प्रचार करें और हर भक्त कृष्ण से जुड़े, हर भक्त भगवान से जुड़े, ताकि हर किसी भक्त के हृदय में जो ये भक्ति का जो दीप है वो प्रज्वलित हो और भक्त जो है अपने जीवन की समस्याओं से इन समस्याओं का समाधान पा सके और भगवान का अच्छा भक्त बन सके, भगवान की कृपा का उत्तराधिकारी बन सके। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, हरे नाम संकीर्तन की जय। आप सबको इस, है ना, आज के इस नव वर्ष की 2026 की कृष्ण भावनामृत शुभकामनाएं। एक बार मेरे पीछे बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की